आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम तारीफ़ें और खूबियाँ उस शाफ़ी के लिए जो तमाम जहान का पालने वाला और शिफा बख्शने वाला है, जिसने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की। और दुरूद पहुँचे तबीब रूहानी व जिस्मानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। चमन निशा दवाखाना यूट्यूब चैनल के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपका मेज़बान हकीम खुर्शीद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मौजू है वो है फालिज और लकवा। फालिज और लकवा ये भी एक बहुत ख़तरनाक किस्म की जो है बीमारी है। जब इंसान फालिज के अंदर मुब्तला हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फिर उसको जो है दुख उठाना पड़ता है, बहुत परेशानियों में जो है वो मरीज़ मुब्तला रहता है। क्योंकि फालिज जिस शख्स को हो जाता है तो यूँ समझ लीजिए कि उसकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल ज़िंदा वो दरगोर हो जाता है। लीजिए वो इंसान अपनी ज़िंदगी जो है बिल्कुल ऐसे बशर करता है जैसे कि एक ज़िंदा लाश हो। क्योंकि उसके उस हिस्से के अंदर जिस हिस्से को फालिज मार देती है, जिस हिस्से के अंदर फालिज का असर होता है, उस हिस्से के अंदर उसके बिल्कुल जान और क़ुव्वत जो है वो ख़त्म हो जाती है। कोई ताकत उसमें बाकी नहीं रहती। मरीज़ जो है चल फिर नहीं सकता, अक्सर जो है वो लेटा रहता है और अपने उस हिस्से को जिसके अंदर फालिज का असर होता है अपने दूसरे हाथ से जो है उसको उठा के यहाँ वहाँ उसको रखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर बेचैनी होती है। देखिए फालिज और लकवा जो है ये दो अलग चीज़ें हैं। फालिज का जो असर होता है इंसान के आधे जिस्म में पूरे लंबाई में होता है। ये दाएं तरफ भी हो सकता है और बाएं तरफ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो देखने में आता है ये बाएं तरफ फालिज का असर जो है वो ज़्यादा होता है। और जो लकवा होता है ये सिर्फ चेहरे पे इसका असर होता है। यानी कि अगर आपको लकवा की शिकायत हो जाएगी तो इसमें सिर्फ आपका चेहरा ही जो है वो एक तरफ को टेढ़ा हो जाता है। और जो है अगर आप पानी वगैरह पीते हैं तो कुल्ली अगर आप करेंगे तो वो जो है कुल्ली भी जो पानी की है वो टेढ़ी गिरेगी, सीधी नहीं गिरेगी। मतलब उसके अंदर जो है ज़ुबान ठीक से काम नहीं करती है। इंसान बोलने से जो है थोड़ा माजूर हो जाता है, ठीक से आवाज़ साफ नहीं निकल पाती है। और फालिज के अंदर जो है ऐसा हो जाता है वाज़ औक़ात कि गला भी बंद हो जाता है। ऐसा महसूस होता है जैसे गले के अंदर कोई चीज़ फंसी हुई है और ख़ाना पीना भी जो है उससे कभी नहीं जाता है। कभी कभी इतना ज़्यादा जो है इसका असर हो जाता है। तो फालिज जो है एक बहुत जानलेवा और बहुत ही परेशान कुन जो है बीमारी है। अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी से जो है सबको महफूज रखे। इस बीमारी के जो असबाब हैं, जो इसकी वजह है, ये जिस वजह से ये बीमारी होती है ज़्यादातर ये है कि सर्दी के मौसम में ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। और जिनका मिजाज सर्द खुश्क होता है ऐसे लोगों की ये बीमारी जल्दी हो जाती है। और ख़ास तौर से कमज़ोर और बूढ़े लोगों को जिनके अंदर बलगमी मादा जो है बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे लोग जो है इस फालिज की बीमारी में ज़्यादा मुब्तला होते हैं। अक्सर औकात जो है सर्द हवा लगने और ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी ये बीमारी हो सकती है इंसान को। तो देखिए जो आपके अगर दाएं तरफ फालिज हैं, ज़्यादातर तो ये बाएं तरफ होती है, तो इसकी जो है दो अलग अलग पहचान है कि अगर आपके फालिज सीधी तरफ होगी तो इसका मतलब ये है कि आपका जो है बीपी हाई होता है। बीपी हाई होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है दिमाग की नस जो है वो वीक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है और वहाँ पर जो है दौरान खून रुक जाता है। सीधी तरफ जो फालिज हो आपके, जो आपके दाहिनी तरफ फालिज हो, वो फालिज जो होता है बीपी हाई होने की वजह से होता है। अगर आपके उल्टी तरफ फालिज हो यानी कि बाएं तरफ, बाएं हिस्से में अगर आपके फालिज हो तो वो फालिज जो है बीपी के कम होने की वजह से होता है। अगर आपके बाएं तरफ फालिज है तो आपके अंदर जो है बलगमी मादा ज़्यादा होता है। बलगम जो है आपके अंदर, अब ऐसे नहीं कि आप सोचें हमारा बलगम तो आता ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। मिजाज होता है इंसान का एक ही बलगमी मिजाज के अंदर जो है उल्टी तरफ फालिज होता है और सर्द खुश्क मिजाज में जो है वो सीधी तरफ फालिज का असर होता है। ये बात आप जो है बहुत ध्यान से सुन लें। अच्छा, मैं इसमें आपको एक बहुत काम की बात बता दूं, जिस शख्स को फालिज का असर हो जाए तो उस शख्स को जो है उसका खाना पीना आप बिल्कुल बंद कर दें, ग़िज़ा जो है उसकी बिल्कुल बंद कर दें। और आपने उसको देना यह है कि आपने शहद को जो है पानी में उबाल कर, शहद को पानी में उबाल कर जो है इसको आपने ये पिलाना है। 1 हफ्ता तक तकरीबन जो है आपने यही अमल करना है। इसके सिवा उसको और कोई खाना ना दें आप। अगर ज़्यादा ही भूख लगे
तो आप उसको जो है कबूतर या बटेर का शोरबा वगैरह जो है वो दे सकते हैं। हफ्ता 10 दिन आपने सिर्फ यही अमल करना है, तो इंशाअल्लाह ताला जो है इससे उसको काफ़ी सुकून हासिल होगा अल्लाह के फजल से। और जिस मरीज को फालिज का असर हो उसको जो है रोशनी और जो है सर्द हवाओं से बचा कर रखें। सर्द हवा और रोशनी जो है उसके लिए बहुत मुज़िर है, तो ठंडी हवाओं से जो है और ज़्यादा रोशनी बल्ब वगैरह की जो है उससे उसको महफूज रखें। अंधेरे कमरे में उसको रखें और जो है हवाओं से बचा कर रखें। कोई लिहाफ वगैरह जो है कंबल वगैरह उसको डाल दें उसके ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है। और एक अमल आपने और करना है, मरीज़ को आपने जो है अंधेरे कमरे में रखना है और उसके बाद में जो है उसके मुंह के अंदर जो है एक जायफल रख दें आप, छोटा सा जायफल एक उसके मुंह में रख दें ताकि उसको जो है वो चूसता रहे। और दिन में जो है 3-4 मरतबा जो आपने उसको शहद का जो पानी है उबाल कर, यानी कि पानी में शहद मिलाकर उसको उबाल कर दिन में आप 3-4 मरतबा उसको पिलाइए। बहुत से मरीज़ तो अल्लाह के फजल से जो सिर्फ इसी से ही ठीक हो जाते हैं, उनको किसी दवा देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अल्लाह के फजल से वो इससे ही ठीक हो जाते हैं। तो ये जो है इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए अब हम चलते हैं इस फालिज के असल नुस्खे की तरफ। ये नुस्खा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मौसर और बहुत ही मुफीद नुस्खा है। आप इसको बनाएंगे तो इंशाअल्लाह जो है आप अल्लाह की कुदरत का करिश्मा खुद देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो मायूस मरीज हो चुके थे, साहिब नुस्खा फरमाते हैं जो मायूस मरीज थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस नुस्खे के तूफ़ैल उनको भी शिफा अता फरमा दी। ये बहुत ही अक्सर और बहुत ही बेहतरीन ये नुस्खा है। तो इंशाअल्लाह ताला जो फालिज के मरीज़ हैं तो इस नुस्खे को जो है आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और हुक्मा हज़रात जो हैं वो ख़ास तौर से इस बात पर तवज्जो दें कि इस नुस्खे को जो है वो बनाकर अपने दवाखाने के अंदर रखें और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। तो नुस्खा क्या है, नुस्खा आप जो है नोट फरमा लीजिए। आपने लेना है अकरकराहा 20 ग्राम, कबाबा चीनी 20 ग्राम, खशखास सफ़ेद 20 ग्राम, खशखास सिहा 20 ग्राम, मूसली सफ़ेद 20 ग्राम, मूसली सिहा 20 ग्राम, पीपलें 20 ग्राम, जावित्री 20 ग्राम, मूसली सेंभल 20 ग्राम, खुलंजान 20 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, असगंध नागौरी 20 ग्राम, भूफली 20 ग्राम, दालचीनी 20 ग्राम, जायफल 20 ग्राम, बादाम छिले हुए 20 ग्राम, मगज़ पिस्ता 20 ग्राम। इन तमाम अद्वियात को कूट पीस कर जो है सफ़ू बना लीजिए, यानी कि पाउडर बना लीजिए। और इसके अंदर हस्बे ज़रूरत, यानी कि इसमें इतना आप शहद डाल दीजिए जितने कि ये गोली बनाने के काबिल हो जाए, यानी कि इसमें शहद डालते जाइए और इसको जो है आप अच्छे से मिक्स करते जाइए, मिलाते जाइए। जब आप ये देख लें कि गोली बनाने के ये काबिल हो चुका तो बस शहद डालना जो है फिर बंद कर दें। उतना ही शहद डालें कि जितना गोली बनने के ये काबिल हो जाए। फिर उसके बाद में आपने जो है जंगली बेर के बराबर गोलियां बना लेनी है, यानी कि काबली चने से थोड़ी सी बड़ी और जंगली बेर जो होते हैं तकरीबन जो है नॉर्मल, उसी हिसाब से आप बना लें इसकी गोलियां। तो जो है जंगली बेर के बराबर गोलियां बनाकर आपने इसको सुखा के और रख लेना है। अच्छा, इसका जो तरीका इस्तेमाल है दवाई का वो ये है, आपने अगर मरीज़ कमज़ोर हैं तो उनको एक एक गोली जो है आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आप दे दें। और अगर मरीज़ सेहतियाब हैं, ठीक हैं और ख़ुद भी वो दवा खा सकते हैं, अगर ज़्यादा बीमार नहीं हैं तो उनको 2-2 गोली जो है आप सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आपको ये देना है। अच्छा, ये देना किस चीज़ से है, आपने जो है जो चाय की ये पत्ती होती है, इस चाय की पत्ती को आपने जो है पानी के अंदर उबाल लेना है। पानी के अंदर उबालने के बाद में और इसमें कुछ नहीं डालना, ना चीनी डालनी है ना नमक डालना है, सिर्फ चाय की पत्ती को पानी के अंदर उबाल लें और उसके बाद जो है उसको शहद से मीठा करके बस इस पानी से जो है आपने ये गोलियां खिलानी है दिन में 3 बार। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि चंद दिनों के अंदर इंशाअल्लाह उसके बेजान और मुर्दा हाथ पैरों के अंदर इंशाअल्लाह जान आ जाएगी। ये बहुत ही मुफीद और साहिब नुस्खा का बहुत भरोसे का ये नुस्खा है, तो आप हजरात भी जो है इस नुस्खे से फ़ायदा उठाइए। अच्छा, इसके साथ साथ जो है आपने एक काम और करना है, मालिश के लिए आपने जो है कोई गर्म तेल की जो है वो मालिश भी करनी है। अब जैसे गर्म तेल का नुस्खा बनाने का तो एक है जो कि थोड़ा परेशानी से बनता है, शायद आप लोग ना बना पाएँ, फिर भी मैं किसी वक्त में उसको बयान करूँगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि तेल जो है आप तैयार शुदा भी ले सकते हैं। आप तेल ले सकते हैं, एक तेल आता है अंबरी तेल, तो वो तेल भी इस मामले के लिए बहुत अच्छा है फालिज वगैरह के लिए। तो अंबरी तेल ले लें आप, उसकी मालिश करें।
और अगर अंबरी तेल ना मिले तो आप नूरानी तेल की भी मालिश कर सकते हैं, या फिर जैतून का तेल और या अलसी के तेल से भी आप मालिश जो है कर सकते हैं। तो किसी तेल की मालिश भी करें इंशाल्लाह, और साथ साथ ये दवा खिलाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बताए हुए नुस्खों से आपको फ़ायदा उठाने की तौफीक दे और मुझे मेरी मेहनत का दोनों जहां में समरा अता फरमाए।